लोग बाइकों से भी आए हुए हैं, बड़ी गाड़ियों से भी आए हैं। आपको जाते हुए लोग दिख रहे हैं और काफिला जो आपको दिख रहा है लोगों का, मैं आपके बीच में रूबरू करा दूँ। बहुजन समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, घनश्याम खरवाल, विनय कश्यप और तमाम पार्टी के पदाधिकारी आपको मेरी स्क्रीन पे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं जो गाड़ी में मौजूद हैं। अब हम आपको काफिला दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपके बीच में पूरे काफिले को रूबरू करा लें। गाड़ियों की संख्या आप देखेंगे दूर तक के आपको दिखाई दे रही है। हमारी मौजूदगी फिलहाल यहाँ पर है और गाड़ियों का काफिला पीछे से भी अभी गाड़ियाँ आई रही। देखिए इस तरह से लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आते दिख रहे हैं। समाज पार्टी का डेलीगेशन रायबरेली में। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार, आपका स्वागत है राजपथ भारत में। इस वक्त मैं कान्हा में मौजूद हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मैं रायबरेली जाऊंगा। हमारे पीछे देख रहे हैं काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और जिस तरीके का मामला हुआ है यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन आया है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, राज्यसभा लोकसभा सांसद घनश्याम खरवाल, विनय कश्यप, गंगाराम गौतम और राकेश गौतम और तमाम पार्टी के पदाधिकारी आपको देखने को मिलेंगे। मामला पूरा मैंने कल आपसे रूबरू कराया था। पीड़ित परिवार से जो बात की है और उसकी बेटी से जो बातें सामने आई हैं वो पूरी मैं आपको रूबरू कराऊं। यहाँ पे तमाम लोग हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। नहीं, यहाँ के नहीं। हाँ, कहाँ से? ब्लॉक से हैं। तो यहाँ क्यों आए? यहाँ हम आए हैं कि एक बीएसपी की हमारी सेक्रेटरी जो है सेक्टर सचिव महोदय की पत्नी की हत्या कर दी गई, उस विषय में हम लोगों को जानकारी हुई। अच्छा, हम लोग यहाँ आए। अच्छा, ये जो व्यक्ति की मृत्यु हुई वो सेक्टर सचिव की पत्नी है? जी, मतलब बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुकात है? जी जी जी। आए और कुछ दबंग ब्राह्मण जात के लोगों ने, अब ये हमें विवाद नहीं मालूम, किसी छोटा मोटा विवाद अपना आपस में हुआ होगा, उसी में हम लोगों ने मार मार के जो है पीट कर हत्या कर दी। अच्छा, उसी में हम लोग आए हुए हैं। आज तक शासन प्रशासन पे दबाव है, दबाव के कारण कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। ठीक है। हम आपको लाइव करा रहे हैं इस वक्त रायबरेली में। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, घनश्याम खरवाल और विनय कश्यप मौजूद हैं। ये पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन रायबरेली पहुँच गया है। आने वो मामले में मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। समय में बहुजन समाज पार्टी आइए बहरे बुला ली कि बहन को के पास वो लोग मम्मी को गिरा दिया। आईडी ना लगाओ यार। डंडा से इतना मारा तो मम्मी, अब मेरी मम्मी है, मम्मी मना कर रही है लेकिन हमारा दिल नहीं कर। हम गए वहाँ पे, जाने लगे तो मम्मी को छोड़ के हमारे पास आने लगे। फिर हम भागे तो फिर हम जब भागे तो हमको छोड़ दिए। फिर मम्मी उठ के बैठ गई। फिर मम्मी के ऊपर फिर इतना मारा कि मतलब इतना मारा कि उठ नहीं पाई और गंदी गालियाँ देने लगे और बोल रहे मतलब सब लोगों को बिन के सब लोगों को मारेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब शुरू हो गया है और बोले हैं कि मतलब मम्मी कितना मारा कि अब
नहीं बेटा पहचान लो, माननीय बहन जी ने भेजा है। बहन मायावती जी को जानते हो ना बेटा, बहन जी ने भेजा है। ये माननीय सांसद जी हैं, विनय कश्यप जी हैं, इधर राकेश जी हैं, सब लोग आए हैं और बहन जी ने भेजा है कि कैसे क्या हो, जानकारी करके आओ। पूरी बहुजन समाज पार्टी मान्य बहन जी आपके साथ है बेटा, हम लोग पूरा न्याय दिलाएंगे और जो भी इसमें मुलजिम है उनकी सबकी गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई किया जाएगा। इस और तरह हमको थोड़ी ना बोले करना होगा। तुम्हारा तो रेप ही करके छोड़ेंगे, तुमको रेप करके मारेंगे, ऐसे नहीं नहीं बेटा मारेंगे। ना, ऐसा मत बोलो। जो आंखों के सामने बिटिया देख लो, सारा दिन सामने माँ को कोई मारेगा, हमको कैसा लगेगा? इसका दिल गवाही नहीं है, हम देख पाएंगे अपनी मम्मी को। पता नहीं क्यों जितना हम सुने बहुत बड़ी तरह मारे, हम डेड बॉडी देखे हैं ना, हम तो आप बेटे हैं बेटा? हाँ ये बेटा है। बाहर आप ही थे क्या? हाँ बाहर तक फैला दिए बॉम्बे थे क्या? मेरे भाइयों को लोग पता लगा रहे थे कहाँ पे रहते, इनको भी मारने के धमकी दे रहे थे, कहते केवल हमको मिल जाए, जहाँ से जाए जरूर सर में रहे, हम मारेंगे उनको। सर ढूंढ पता लगा रहे थे मेरे भाई कहाँ रहते हैं। अंदर आओ, ये लोगों से बात हुई इनके परिवार से, जिस तरह ही लोग बता रहे हैं कि दिन दहाड़े समय 9 बजे इस तरीके से पीट कर मार दिया गया है, तो बहुत जघन्य अपराध है। तो इसमें कितने लोगों के खिलाफ FIR हुई है? 7 लोगों की। सर ये लोगों तीसरा खेल लोगों है, ये तीसरा है। क्या तीसरा? मतलब तीसरा पहले वो लोग को मारे थे, दोबारा मारे थे लोग, मतलब बच गए थोड़ा, मतलब है उन्हीं मतलब जात में मारे थे। अब की तीसरा मम्मी तीसरी घटना। हाँ तीसरी 7 लोग नामजद है, गिरफ्तारी हो गई, 2 अरेस्ट बाकी और बाकी भगे हुए हैं और उसके थ्रू से हटे तो नहीं उसकी गिरफ्तारी कराइए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा ये है ना बिल्कुल करेंगे, कि हम मिट्टी में दबे हुए मुलजिमों को खोद कर बिल्कुल निकालते खोद के निकालते हैं। तो ऐसी जघन्य घटना में जो लोग भी नामजद हैं, क्योंकि माननीय बहन जी ने इस बात को संज्ञान में लिया है और माननीय बहन जी ने भेजा है, तो हम लोग आए हैं, सांसद जी हमारे हैं, राज्यसभा लोकसभा के रहे हैं, यहाँ पर मंडल हमारे मंडल के भी सभी लोग हैं। तो इस दुख की घड़ी में हम लोग तो इसको सहानुभूति दे सकते हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी है, SDM साहब हैं आपके, जी तो देखिए इनका और भी जो इसमें जो आर्थिक सहायता बनता है जी वो आप करा दीजिए इन लोगों का, बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें जो मुलजिम की गिरफ्तारी की जाए पूरी। जमीन का जो मामला चल रहा है पहले से इसका समाधान हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। जी प्रभु जिनका इंतजार हो रहा था कि जब आ जाएंगे तभी बॉम्बे को कोई रहते थे, कहाँ रहते थे? लोग आ गए हैं, अब एक ही शर्त है, जब तक मुर्गी नहीं पकड़ा जाएगा सारे, जब तक हम नहीं देखो बेटा, ये सब ऐसा मुलजिम 2 लोग गिरफ्तारी हुई है, सुनो बेटा, 2 लोग गिरफ्तारी हुई है, अभी इसमें 5 लोग बाकी हैं। ये CO साहब है, SDM साहब हैं, मैं इनसे कह रहा हूँ ये तत्काल गिरफ्तारी कराएंगे, वरना हम लोग नहीं जाएंगे कहीं, हम कहीं चले नहीं गए हैं, माननीय जी ने भेजा है। बेटा ये कब की घटना, क्या तारीख की? परसों की। तो अब मिट्टी को जो है, जो हम लोगों को क्रियाक्रम वो करना चाहिए। ये तो उस तरह उत्पाती लोग होते हैं ना कि रोड पर रख दो, ये कर दो, इससे कुछ नहीं होना। FIR दर्ज हुई है ना, क्यों CO साहब? FIR दर्ज हुई है, नामजद हैं, इनकी गिरफ्तारी कराना है तत्काल। आप 2 अरेस्टिंग भी कर लिए, उसी दिन कर लिए थे, उसके बाद सब साथ ही साथ यहाँ सिक्योरिटी लगाए हैं, यहाँ सिक्योरिटी लगी रहेगी आपकी सुरक्षा में, मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं। जब तक वो जेल नहीं चले मुलजिम गिरफ्तार हो जाएंगे, बाकी आपकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेंगे। बेटिया की बातें सुन लीजिए, हाँ बेटा। लाइसेंस भी जरूरी है। हाँ ठीक है बेटा, उसको अप्लाई कराना। जिलाध्यक्ष जी, जी सर, ये अप्लाई कराना इनका, बेटा एप्लीकेशन का अप्लाई करना, ठीक है? SDM साहब इसकी पैरवी करके करा देना। अगर इस तरीके से यहाँ पर आतंक है तो ये तो सुरक्षा के लिए इनकी होना चाहिए। क्या बेटा, क्या है बताओ? बेटा सुनो बेटा, सर हमारी मांग है, हाँ पहली मांग सारे लोगों को गिरफ्तार के लिए, हाँ वो ठीक करेंगे। है। दूसरी बात, हमारे एक भाइयों को सरकारी नौकरी चाहिए। दूसरी बात, 1 करोड़ का आर्थिक सहयोग चाहिए। वो बेटा अभी मैं मीडिया के लोगों से पूरी बात रखूंगा। लक्ष्मी ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं नीचे क्वेश्चन करो आप। अरे अध्यक्ष जी, आज आप मौके पर आए कान्हामऊ गांव में, जो 2 दिन पहले घटना हुई थी, क्या कुल मिला और क्या अभी तक क्या कार्रवाई हुई? देखिए, माननीय बहन जी के संज्ञान में मामला जैसे ही आया, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देश पर यहाँ बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आया है। हमारे साथ में पूर्व में राज्यसभा लोकसभा सांसद रहे माननीय घनश्याम चंद्र खरवार जी हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं माननीय विनय कश्यप जी हैं, हमारे मौजीलाल जी हैं, इधर राकेश जी हैं, जो भी हमारे इधर के
जिम्मेदार साथी थे पार्टी के, मंडल जिले के सभी लोग आए हैं। और हम लोगों ने जो देख रहे हैं इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, आम जनता दहशत में है, सहमी हुई है। खास तौर पर मैं देख रहा हूं कि SC, ST, OBC मुस्लिम समाज के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। आज इस गांव में आपने देखे हैं, ये गांव है आपका कान्हा मऊ। यहाँ पर अभी बेटी रो रो के बता रही है कि दिन में 9 बजे खुलेआम दिन दहाड़े पीट पीट करके हत्या कर दी गई इनकी माँ की, और अलग से इनको धमकी दी जा रही है। जिस रूप में इनको धमकी दी गई है, गालियां दी गई, वो हम अपने जुबान से नहीं बोल सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की मांग करता हूं कि ये जंगल राज कब तक चलेगा और इसको रोकना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और जो ये मृतक हैं माता जी हमारी, ये बेटी का कहना, क्योंकि इनका घर देख रहे हो ना, गरीबी की स्थिति में है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इस परिवार को न्याय दें। पहले तो जो 7 नामजद मुलजिम हैं इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक 2 मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई है। अभी यहाँ SDM थे, CO साहब मौजूद थे, मैंने उनसे बात किया है। इन्होंने कहा मैं तत्काल टीम गठित किया हूं, मुलजिमों की गिरफ्तारी कराएंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि मुलजिमों को मैं पाताल से ढूंढ कर निकालता हूं। तो इस सरकार के जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनसे मेरी मांग है कि तत्काल मुलजिमों की गिरफ्तारी करें और इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएं। क्योंकि यहाँ पर ये बेटी और इनका बेटा मौजूद है। इन लोगों को आज भी धमकी दी जा रही है और इनके परिवार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाए और इनको एक सुरक्षा के लिए असलहा इनकी मुहैया कराया जाए, बनवाया जाए। और इनके, क्योंकि ये माँ कमाती थी, भले बुजुर्ग थी, भैंस चराती थी, गाय रखी थी, जानवर जो इनके थे, जानवर चराने गए थे बेटा ना, ये परिवार की देखभाल करती थी, आज इस दुनिया में नहीं है। अध्यक्ष, परिवार की क्या क्या मांग है? मेरी मांग है, परिवार की मांग है कि इनको 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, इनको सुरक्षा के लिए एक असलहा की व्यवस्था की जाए और इनके बेटे को सरकारी नौकरी दी क्या जाए। इनकी तरफ से कोई मांग पत्र लिखा गया? हाँ, निश्चित है कि इनकी तरफ से ये मांग पत्र है जो इन्होंने लिखा है। इस मांग पत्र को लिखा है इनके बच्चों ने। ये उनकी बेटी है और इनका ये बेटा है। क्या भाई हो बेटा? तो 2 भाई है। इन लोग मांग है कम से कम हमारे एक भाई को सरकारी नौकरी दी जाए और आर्थिक सहायता दी जाए, कम से कम 1 करोड़ रुपए, मुलजिमों की गिरफ्तारी की जाए, कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जो इनका विवाद है, जिस विवाद के नाते लोग जबरदस्ती दिन दहाड़े हत्या किए हैं, अभी SDM साहब से हमने बात किया है, इस विवाद को त्वरित सॉल्व किया जाए। क्या भूमि का निस्तारण SDM साहब ने क्या आश्वासन दिया? SDM साहब ने कहा कि अब तत्काल इसको कराएंगे और अगर निस्तारण नहीं होता है तो मान्या बहन जी के निर्देश को लेकर के हम इस लड़ाई को पूरा आर पार लड़ेंगे, इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। सर कहते हैं कि अगर न्याय देर से मिलता है तो भी अन्याय बराबर होता है। सर निश्चित है ये अन्याय है। अगर दिन दहाड़े इस तरीके से हमारे गरीबों की हत्या हो रही है और इसको सरकार रोकने में नाकाम है, ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। आज मैं देख रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे कौशाम्बी में हुआ, एक बेटी के साथ एक रेप हुआ था, हत्या होता, उसके बाद मुलजिम रिहा कर दिया जाता है। बड़े बड़े मंत्रियों के दबाव में अभी आपके बांदा में एक 3 साल की बेटी के साथ रेप करके हत्या कर दी जाती है। आज हमारी मां की एक हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? खाली अपनी फर्जी पीठ थपथपाते हैं कि आतंक खत्म हो गया, गुंडे खत्म हो गए, लेकिन लगातार गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार को माननीय मुख्यमंत्री, अगर परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा तो आप लोग आगे क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्या बहन जी के निर्देश पर जो लड़ाई होगी वो बहुजन समाज पार्टी लड़ने का काम करेंगे। थैंक यू। न्याय दिला करके ही हम लोग दम लेंगे। थैंक यू। बेटा हम लोग आप साथ हैं और इनकी जो मांग है ये इन्होंने लिखित में दिया है। अभी मैं ये श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के नाम SDM साहब के द्वारा मैं जिला अधिकारी महोदय को भी ये भेजने का काम करूंगा, इसको पूरा कराइए। पीड़ित परिवार की बात सुनने के लिए श्रीमान जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को मौके पर आकर समस्या का समाधान करें। हम पीड़ित परिवार की जान माल की सुरक्षा किया जाए, सुरक्षा हेतु स्वास्थ्य लाइसेंस दिया जाए। मृतक माया देवी पत्नी मिश्री लाल नामजद हत्यारों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया जाए। पीड़ित के परिवार को एक सदस्य को नौकरी दिलाया जाए एवं शासन से 1 करोड़ रुपया दिलाया जाए। पीड़ित परिवारों को वर्षों पुरानी बुजुर्गी की जमीन घर के सामने को तत्काल कब्जा दिलाया जाए। हत्या अभियुक्तों के विरुद्ध शासन के मंशा के अनुसार उनके मकान पर बुलडोजर चलाया जाए। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। पीड़ित भूमिहीन परिवार को 5 बीघे कृषि योग्य जमीन का एक पट्टा दिलाया जाए। ये इनकी मांग है परिवार की। तो इसमें जो जबरदस्ती इनके घर सामने जमीन कब्जा है
इसलिए बुलडोजर तो तुरंत अब तक आ जाना चाहिए था आपका। ये सरकार की मंशा है माननीय सीएम साहब, ये सरकार की मंशा है। एक आदमी है, ये 3 साल या 4 साल पहले ये विवाद हुआ था। हाँ। उसके बाद से कोई एप्लीकेशन या कोई संज्ञान नहीं है। तो मैं जमीन दिखवा लूंगा, किस नेचर की जमीन है, कैसी जमीन है, उस स्तर से उस हिसाब से मैं शीघ्र कर नहीं, जो आपका तो सब कुछ आपके हाथ में है। जो ये लोगों को कहना ग्राम समाज जमीन के घर के सामने कब्जा ग्राम समाज का हो तब तो अब देखते ये आबादी अलग चीज वो होती तो है। आपको देखना पड़ेगा, वो मैं नहीं जानता हूँ। इसको देख करके अगर ऐसा है तो जो बाबा जी का हमारा बुलडोजर खड़ा रहता है बिल्कुल कार्रवाई होगी, वो इन गरीबों के पक्ष में भी कभी चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन है। नामजद है कौन? ये तो पहले हम गिरफ्तार कर लिए थे। मुकदमा लिखने से पहले हम पकड़ लिए। नहीं तो नाम ये तो नाम तो ये नाम लोग बाद में मुकदमा लिखा। हम 7 नामजद है जिसमें 2 लोग गिरफ्तारी आपने किया है। और हम सबको गिरफ्तार कर 2 दिन से तो मैं यहीं पे हूँ। हो जाएगा सब हो जाएगा। मैं कहीं जा ही नहीं पा रहा। किसी का नाम बता रहे हैं जिसको गिरफ्तारी करके छोड़ा गया है। मैं कर लूंगा, महिला है, वो तो कभी भी गिरफ्तार कर। पहले ही सब लोग ले आ गया था, तो फिर हम सब आ जाएंगे, सारी चीजें क्यों यशु साहब, जो नामजद थे अगर गिरफ्तार किए तो नामजद बाद में किए थे, हम पहले गिरफ्तार कर लिए पहले किए थे, नामजद आपने बाद में किया। तहरीर आपकी लेट आई तो आ जाएगी फिर से वो फिर इसकी फोटो खींच लेंगे लोग, फिर फोटो इसका दस्तखत कर दीजिए, दस्तखत कर लीजिए आप दोनों लोग। इसकी फोटो मिल गई हमको, हमारे पास है। हार्ड कॉपी मौके पर जाकर अभी लोग इतना डरा धमका गया कि डर लग नहीं डर लगता, बच्चे हैं। गार्जियन को कोई डर है नहीं। और सुरक्षा यहाँ पूरी साहब रहनी चाहिए लगातार। एकदम है हम यहाँ के आसपास वहीं बैठे आप ही कर सॉरी नहीं, ठीक है, ठीक कॉपी है इसकी हम लोगों के पास, व्हाट्सएप पर आ चुकी है। इसको मोड कॉपी ले लेते हैं, फोटो खींच लेंगे। मोड कॉपी ले लीजिए। ये फोटो वाली काफी नहीं, ये फोटो खींच लो आप लोग मोबाइल। रुको बताते हैं अभी। इसका ये लो मोबाइल खींच ले, ओरिजिनल दे दें नहीं, ये ज्यादा। फोटो अब इसको रख लो, रिसीविंग हो गई, अभी फोटो खींच के फिर इनको भिजवा देना। ठीक है, अब ये दस्तखत हो गई दोनों लोगों की। आप ठीक ना, ठीक है, ये ओरिजिनल हमको दे देना, तुम अपना फोटो करवा लो। ठीक है, तुम करा लो, नहीं तो हमें दे दो, हम करा के दे देंगे। मामले को कैसे देखते हैं? निश्चित है, ये एसडीएम साहब है, सीओ साहब, सारे लोग मौजूद हैं और इनमें जो भी कार्रवाई कानूनी है वो पूरी होगी। और ये जघन्य अपराध है, इस तरह की जो हत्या हुई है ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सर ये बताइए कि आपने अभी साइन आइन करवाया गया क्या? उस पे उन परिवार के लोगों की जो मांग थी कि उनके परिवार को शासन द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 करोड़ उनको आर्थिक मदद दी जाए, उनके घर में एक नौकरी दी जाए और जो उनका बेटा है उसको सरकारी नौकरी और एक सुरक्षा के लिए असलहा उनके नाम कराया जाए। और जो जमीन का विवाद है, क्योंकि उन लोगों ने तमाम जमीनें कब्जा करके रखी, जो गांव का लोगों का कहना है, उनके घर वालों का, एसडीएम साहब उसकी जांच कराएंगे। जो भी उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया उस पर बुलडोजर चलाया जाए और इस परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए। ये लिखित में माननीय एसडीएम साहब, सीओ साहब ने रिसीविंग करके उन परिवार को देने का काम किया है।